हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिस्टोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी हम लोग हिस्टोलॉजी के टॉपिक में टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप जान रहे हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टेनिंग के पार्ट पे आएंगे। फिर स्पेशल टाइप्स के स्टेन में पहले हम लोग जनरल स्टेन पढ़ेंगे, फिर स्पेशल टाइप्स के स्टेन को भी हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, और देन स्पेशल टाइप्स के स्टेन पे पढ़ लेने के बाद फिर हमारा स्पेशल टाइप्स का माइक्रोस्कोप भी है। बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हिस्टोलॉजी में रिमेनिंग है। हिस्टोलॉजी के टॉपिक में जो टिश्यू प्रोसेसिंग का टॉपिक है, उस टिश्यू प्रोसेसिंग के टॉपिक में लगभग बहुत सारी चीज़ें हमने जान लिया है और पढ़ लिया। बेसिकली टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक कि आप कोई फिक्सेटिव का स्टेप है तो उसमें कौन कौन से फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं, फिक्सेशन क्या है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान लिया। माउंटिंग अगर है तो माउंटिंग मीडिया क्या क्या होते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर क्लियरिंग एजेंट है तो क्लियरिंग में क्या यूज़ किया जाता है, इम्बेडिंग में क्या यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है और जाना है। जो नॉर्मल टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप्स होते हैं उसमें ऐसे तो अगर टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप हम लोग कहें तो 3 स्टेप ही होते हैं, जिसमें कि डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन या इम्बेडिंग इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम लोग इनिशियल से, जब से कोई भी टिश्यू बाइट लिया गया है कहीं भी ऑपरेशन थिएटर में या कहीं भी सर्जिकल वार्ड में, वहाँ से टिश्यू आया आपके लेबोरेटरी में, जहाँ से टिश्यू रिमूव किया गया वहीं से आपका टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सो लेकर आपके लेबोरेटरी में आता है, वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑब्जर्वेशन तक की जो सारे स्टेप्स अपनाए जाते हैं वो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर माने जाते हैं और उसको इंक्लूड किया जाता है। जनरल मैं थोड़ा सा आपको वो सारे स्टेप्स लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको मेमोराइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। सबसे फर्स्ट वन कि जैसे ही टिश्यू कहीं से भी रिमूव होता है, सेक्शन कटिंग करके निकाल गया। टिश्यू का मतलब है कोई भी टुकड़ा, चाहे वो मांस का भी टुकड़ा हो सकता है, वो बाल का भी टुकड़ा हो सकता है, वो स्किन का भी टुकड़ा हो सकता है, वो आपकी हड्डी है उसके भी टुकड़ा हो सकता है, दांत के भी टुकड़ा हो सकता है, बॉडी के ऑर्गन का कोई भी टुकड़ा जो कि ग्रुप ऑफ सेल होगा उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। और हिस्टोलॉजी लैब में जनरली जो है टिश्यू ही कट सेक्शन करके कटिंग करके आता है, जिसको आपको प्रोसेसिंग करके ऑब्जर्वेशन करना होता है और रिपोर्टिंग करना होता है। हमारे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी सबसे सेंसिटिव लेबोरेटरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ जो है कैंसर का डिटेक्शन करते हैं, कैंसरस सेल को डिटेक्टिफाई करते हैं। तो कैंसर अभी भी हमारे, हालांकि ट्रीटमेंट क्योरिंग हो रहा है कैंसर का, लेकिन अभी भी 70 to 80% जो है ये लेथल डिजीज के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्योर नहीं हो पाता है, पेशेंट क्योर नहीं हो पाता है, जिस कारण उसका डेथ हो जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है। तो ये इतना लेथल डिजीज का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसलिए इसको सबसे सेंसिटिव भी कहा जा सकता है। आप एक गलत रिपोर्टिंग कर दीजिए पेशेंट का कि कोई पेशेंट है जिसको कैंसर नहीं है। अभी बहुत हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले की मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, कोई शायद टाटा या बोकारो की घटना है। टाटा या बोकारो झारखंड स्टेट की एक सिटी है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ कि टाटा का है या बोकारो का है। वहाँ पर मैंने इंसिडेंट पढ़ा था कि एक पेशेंट को कैंसर नहीं था, एक पेशेंट को कैंसर नहीं था, बट डॉक्टर को लगा सस्पेक्टेड कि इसको कैंसर हो सकता है, इसलिए उसका कोई सेक्शन कटिंग किया, शायद गॉल ब्लैडर से या लीवर का टिश्यू बायोप्सी करके सेक्शन कटिंग करके उसने लेबोरेटरी को प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया। उसको हालांकि किसी ने पेशेंट को बता दिया कि आपको कैंसर की जाँच के लिए आपका जो है सेक्शन कटिंग लैब को भेजा गया। उस पेशेंट के माइंड में इतना गहरा आघात हुआ कि मुझे शायद कैंसर हो गया, और कैंसर का मतलब उसे सीधा सीधा यही लग रहा था कि इसका मतलब होता है डेथ। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कैंसर इज दैट ऑफ डेथ। तो वो पेशेंट जो है लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने से पहले उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, फाइनल डेथ हो गया। जब उसका रिपोर्ट आया 8 से 10 दिन के बाद, तो कैंसर नहीं था, नॉन कैंसरस था, केवल डॉक्टर ने उसको परीक्षण के लिए, एग्जामिनेशन के लिए भेजा था। वो जो है पेशेंट अनकॉन्शियस होके और उसने आत्महत्या कर ली। एक गलत रिपोर्टिंग, आप अगर गलत रिपोर्ट दे दो, नॉन कैंसरस पेशेंट को कैंसर दे दो, तो इतना बड़ा डिजीज है कि इसका कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो इसलिए कोई भी स्टेप पे आप मिस्टेक ना करें, गलत रिपोर्टिंग नहीं जाए, उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप अपनाते हैं। टिश्यू